नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका अपना परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आप सभी छात्रगण जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। यदि सेशन पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप एसएससी, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, सीडीपीओ या अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप हम पर भरोसा करते हैं तो हम आपकी तैयारी के लिए जी जान लगा देंगे। आज की जो क्लास है झारखंड सामान्य ज्ञान की है और इस झारखंड सामान्य ज्ञान में मैंने सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए हैं, एक्सपेक्टेड लिए हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? आसान सा सवाल है दोस्तों। झारखंड की राजधानी कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची अविभाजित बिहार के समय से ही, याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। इसे जलप्रपातों का शहर, झारखंड का शिमला के नाम से भी जाना जाता है और इसका गठन कब हुआ था? 1899 में रांची जिला का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया है। इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, हाथियों की संख्या 24 है। वर्तमान प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? 24 है। पलाश फूल की बात कर लिया जाए तो इसकी संख्या भी 24 है। नृत्य जोड़ों की संख्या 24 और गोल घेरे की संख्या कितनी है? 60 है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51.32%। झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 51.32% है, जबकि महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 48.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वीं शताब्दी में किया गया था। झारखंड शब्द का सबसे पहले उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र पर किया गया था और यह ताम्रपत्र किसका था? ओडिशा के राजा नरसिंह देव द्वितीय का था। यह झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलवा दाग से। खूंटी जिला में बेलवा दाग स्थित है और बेलवा दाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए लेता था हाथी, सोना, लकड़ी, घोड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी लेता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है झारखंड प्रदेश से हाथी अपनी सेना में लेता था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? आंसर इज द ऑप्शन ए, गुलाम वंश के समय। गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बाबर हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अभियानों का आश्रय स्थल था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों।
बी, नसीर खां लोहानी से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ। ये भी कथन यहाँ पर सही है। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही हैं। बाबर और हुमायूं के समय ये दोनों ही वंश अपने स्वतंत्र अवस्था में रही थी, लेकिन शेरशाह के शासक बनने के बाद झारखंड क्षेत्र में मुगलों का आक्रमण हो गया, जिसका शिकार ये दोनों शक्तियां समय समय पर होती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 में टोरी परगना पर कब्जा कर लिया था? किसने कब्जा कर लिया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, रंजीत राय ने। पलामू के रंजीत राय ने टोरी परगना पर कब्जा कर लिया था। टोरी परगना पर उसका अधिकार कब तक रहा? उसकी मृत्यु तक, यानी 1722 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 11। फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? किस वर्ष सौंपा गया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 1767 में। फर्गुसन ने सिंहभूम पर कब आक्रमण किया था? 1767 में। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 2 नवंबर 1845 को सर्वप्रथम जर्मनी के फादर जेई गोस्नर अपने 4 परिचारक के साथ रांची आए थे। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन क्या है? जिनका नाम फ्रेडरिक वाच, थियोडोर जेड, एमिलो, एलिगो स्कॉच और अगस्ट ब्रांड था। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है इन्होंने छोटा नागपुर कमिश्नर कर्नल आउसले और डिप्टी कमिश्नर हनिंगटन की सहायता से रांची में गोस्नर मिशन की स्थापना की थी। ये भी कथन यहाँ पर सही है। चौथा कथन क्या कहता है? यह झारखंड में स्थापित होने वाला पहला मिशन था। हालांकि गोस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन को माना जाता है। तो ये सभी कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेज कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्रोह के दमन के लिए लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ढाल विद्रोह को दबाने के लिए। अंग्रेजी कंपनी द्वारा ढाल विद्रोह के दमन के लिए लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था, लेकिन ये अधिकारी जो है विद्रोह का दमन करने में क्या होते हैं? असफल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, गंगा नारायण सिंह ने किया था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1832 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? लक्ष्मण सिंह के पुत्र गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह में कोल और हो जाति के लोगों ने नारायण सिंह का खुलकर साथ दिया था। किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में हुआ था। भूमिज विद्रोह का दमन किसने किया था? कैप्टन विल्किंसन ने किया था। और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को क्या कहा है? गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी है। इस विद्रोह का प्रसार जो है सिंहभूम क्षेत्र में था और वीरभूम क्षेत्र में था। क्वेश्चन नंबर 15। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? रोहिणी ग्राम किस रेजिमेंट का मुख्यालय था जहां से 1857 का विद्रोह शुरुआत हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय थी। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू होता है दोस्तों? देवघर के रोहिणी ग्राम से होता है। कब होता है? 12 जून 1857 को। यहां पर 32वीं रेजिमेंट थी और 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी और इसके बाद विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। क्लियर? 32वीं रेजिमेंट का प्रमुख कौन था? मैकडोनाल्ड था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था और उसके शासनकाल में यह विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन सी, 1920 में। झारखंड में असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1920 में यह शुरू हुआ था और असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी स्वयं जो है झारखंड आए थे और कहां पर रुके थे?
रांची के भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस जिले के ताना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी? सही आंसर हो जाएगा रांची जिले के ताना भक्तों ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिले के ताना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। इस आंदोलन में ताना भक्तों की सक्रिय भूमिका थी। साथ ही नागेश्वर साहब, पूर्णचंद्र मित्रा, जद्दू गोपाल मुखर्जी, नंद किशोर, देवकी प्रसाद जैसे नेताओं ने भी इसमें भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासकीय इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? टेबले उरांव, जयपाल सिंह, विसफ वान ह्यूक और ज्वेल लकड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसफ वान ह्यूक और ज्वेल लकड़ा ने साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासकीय इकाई का प्रस्ताव रखा था। साइमन कमीशन रांची कब आया था दोस्तों? 1928 में आया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप वान ह्यूक और ज्वेल लकड़ा ने ज्ञापन सौंपा था। इसमें मांग की गई थी कि यहाँ के आदिवासियों को विशेष सुविधा प्रदान की जाए और उनके लिए एक अलग प्रशासनिक निकाय का सृजन किया जाए, लेकिन साइमन कमीशन ने इन मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? आसान सा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1965 में हुआ था। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? 1965 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? ललित कुजूर थे और इसके नेतृत्व में कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवकों ने सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है? उरांव का। तीसरा स्थान मुंडाओं का और चौथा स्थान हो का। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथालों का पहला स्थान है। मुख्य निवास स्थान कहाँ है? संथाल परगना में है और संथालों में याद रखिएगा बी रक्त समूह अधिकता में पाई जाती है। संथाल जनजाति झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व क्या कहलाते थे? खैरवार कहलाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सादान किसे कहते हैं? आदिवासी को, दीखी को, आदिवासी और मूल वासी को, झारखंड की मूल गैर जनजाति लोगों को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड की मूल गैर जनजाति को सादान के नाम से जाना जाता है। झारखंड में निवास करने वाले गैर जनजातीय लोग जो प्राचीन काल से ये निवास करते आ रहे हैं क्या कहलाते हैं? सादान और मूल निवासी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के वर्ग आते हैं और इनका आरंभिक अधिवास जो है झारखंड ही रहा है। 22 क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से किस विवाह में वधु को पाने के लिए वधु के माता पिता या रिश्तेदार को कुछ धन देना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रय विवाह में। क्रय विवाह में वधु को पाने के लिए वधु के माता पिता या रिश्तेदारों को कुछ धन देना पड़ता है। संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? सदाई बापला कहा जाता है। हो जनजाति में क्रय विवाह को आदि, खड़िया जनजाति में क्रय विवाह को असली विवाह और विरहोर जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? सदर बापला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बास्के का गोत्र चिन्ह क्या है? बास्के का गोत्र चिन्ह क्या है? सही आंसर हो जाएगा नाग सांप बास्के का गोत्र चिन्ह है। बास्के का गोत्र चिन्ह नाग सांप है और चोंडे का गोत्र चिन्ह क्या है? छिपकली है। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ नृत्य है। झारखंड का सबसे मशहूर नृत्य छऊ नृत्य है और छऊ नृत्य जो है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में प्रचलित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किसने छऊ नृत्य को विदेशों में प्रदर्शन किया था तो याद कर लीजिएगा सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में किया गया था। कब किया गया था? 1938 में। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संथाल परगना के उपायुक्त आर कास्टियर्स द्वारा 1890 में
शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुमका में लगता है। हिजला मेला कहाँ लगता है दोस्तों? दुमका में। शुरुआत कब हुई थी? 3 फरवरी 1890 में। किसके द्वारा? संथाल परगना के उपायुक्त आर के कास्टेर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? हिजला मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में हिजलोफाइट पाई जाती है और इसी खनिज के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? हिजला मेला रखा गया है। और यह मुख्यालय दुमका मुख्यालय से 3 किलोमीटर दक्षिण हिजला पहाड़ी पर मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।